आज हम देखने वाले हैं CC1 MA फर्स्ट सेमेस्टर का PYQ 2025। हो रहा है पेपर 2026 में, लेकिन ये 2025 में हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो 2025 का क्वेश्चन पेपर है AEC का, नहीं CC1 का, यानी कोर कोर्स 1। तो इसका मार्क्स 70 मार्क्स का है, 30 मार्क्स हमारे कॉलेज से होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका पार्ट 3 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। तो निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, समस्थिति का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो आंसर होगा भूपर्पट्टी का संतुलन का। ठीक है, भूपर्पट्टी का संतुलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत व्याख्या करता है, किसका करता है? प्लेटों की गति का करता है, आंसर है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेनी प्लेन की अवधारणा किसने दी है? पेनी प्लेन की अवधारणा हम जानते हैं कि डेविस ने दी है, आंसर नंबर बी होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ढालों के समानांतर अपसारण की अवधारणा किसने दी है, यानी कि पैरेलल रिट्रीट का? तो इसका आंसर LC किंग होगा। ठीक है, WM डेविस नहीं होगा, आंसर नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंसलबर्ग क्षेत्र की विशेषता है, यानी कि इंसलबर्ग शुष्क क्षेत्रों में बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, काष्ठ स्थलाकृति किस चट्टान में विकसित होती है? तो काष्ठ स्थलाकृति चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में निर्मित यानी कि विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक रूप प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख रूप से विकसित हैं? तो आंसर होगा रिफ्ट घाटियाँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कश्मीर हिमालय मुख्यतः किस भू आकृतिक प्रक्रिया से विशेषीकृत है? ठीक है, तो इसका आंसर नंबर बी होगा, हिमानी कटाव। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा भू आकृतिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है? तो ढाल स्थिरता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 होगा कि भूस्खलन की संवेदनशीलता मुख्यतः किस कारण बढ़ती है? तो भारी वर्षा के कारण, आंसर नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन पार्ट बी है, यानी कि भाग ब, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देना है। क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे, नहीं क्वेश्चन 5 होंगे, जिनमें से 4 करना है और प्रत्येक क्वेश्चन का लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स का ये है, 4 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समुद्री तल प्रसरण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भू आकृति विज्ञान में पुनर्यौवन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिहिमानी स्थलाकृतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये सारे हमारे सिलेबस से मैच करते हैं, इसलिए किसी भी बच्चे को सिलेबस पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रत्येक सिलेबस से ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप बोलेंगे तो मैं सिलेबस भी अपलोड कर दूंगी। छोटा नागपुर पठार के भू आकृतिक विकास की संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राकृतिक आपदा मूल्यांकन में भू आकृति विज्ञान की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब हम लोग देख रहे हैं पार्ट सी, यानी भाग स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 3 आंसर देना है, प्रत्येक आंसर के लिए 10 मार्क्स निर्धारित है, यानी कि 30 मार्क्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या कीजिए तथा इसकी प्रमुख प्रकारों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, डेविस के सामान्य अपवर्तन चक्र के मुख्य चरणों पर चर्चा कीजिए तथा इसकी सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिमनदों द्वारा निर्मित प्रमुख अपवर्तनीय एवं निक्षेपणीय स्थल रूपों का उपयुक्त उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाजनों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तथा उनकी वर्तमान भू आकृति निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, तेल अन्वेषण में अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान के महत्व एवं उपयोगों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। हमारा CC1 यानी कोर कोर्स 1 कंप्लीट होता है।
इसके तहत हम लोग हमारा कोर्स 1 CC1 कंप्लीट होता है। इसमें हम अगला CC2 का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। थैंक यू।